सकल सहने बल दिया करो सकल निज माने स्पृहाहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन सकल सहने बल दिया करो सकल सहने बल दिया करो सकल निज माने स्पृहाहीन कबे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ कबे न कृपा लभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन करो मोरे आत्मसाथ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन योग्यता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सार करुणा ना हईले कांदिया कांदिया करुणा ना हईले करुणा ना हईले कांदिया कांदिया करुणा प्राण ना राखिब आर प्राण गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षा अतिहीन गुरु सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब अपराध हबे हत अपराधे हबे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. जय विष्णुपाद परमहंस परिविराज काचार्य अष्टोत्तर शतशः श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। NVCC पुणे ब्रह्मचारी वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये ब्रह्मचर्य क्लास के में टॉपिक पूछा जुगल श्याम प्रभु को कह के, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरु रीतम। तो मैं आज पूछा ने जो देखा आज की मैसेज प्रभुपाद जी का 23 जून 1972 इन लॉस एंजल्स में प्रभुपाद जी कह रहे कि द डिसाइपल्स ड्यूटी इज टू बी रेडी ऑलवेज टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर एट एनी कॉस्ट। तो एक ही मैसेज को यदि हम जीवन में उतार लेंगे बस कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कि प्रभुपाद जी कह रहे कि जो शिष्य का ये कर्तव्य है कि किसी भी सेक्रीफाइस करना हुए, अन्य का जो कुछ भी त्याग करना पड़े, किसके लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो उसको सब कुछ त्याग के गुरु की सेवा में, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए कभी चुकना नहीं चाहिए। Disciples' duty is to be ready always to serve the spiritual master at any cost। तो ब्रह्मचर्य का के लिए मैसेज भी यही है, सब के लिए जो शिष्य भूमिका निभाते हैं। प्रकृति में भक्ति तो पूरा वर्णाश्रम की परे हैं, वर्णाश्रम के साथ भक्ति का क्या लेना देना है, कुछ है? लेकिन फिर भी ये आश्रम, विशेष में ब्रह्मचर्य आश्रम सहायता करता है उनका आगे भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन नहीं तो जो एलिवेटेड डिवोटी जो किसी आश्रम में रहकर ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु आदेश को पालन करना ये आश्रम में बड़ा सरल है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। नहीं तो यही है सभी का अहम है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी है, तो केवल भेष का है। प्रभुपाद जी ने सॉरी चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ हूँ, ना कौन, ना मैं चारों वर्ण, ना चारों आश्रम में भी हूँ, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ, चारों वर्ण, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भक्त का अर्थ है तो केवल गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु दास 10,000 टाइम रिड्यूस्ड। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वैष्णव की दासानुदास बन के रहना यही है वैष्णवता। तो लेकिन ये उसमें साधारणतः आश्रम के सब आश्रम रखा हुआ है, लेकिन ये जो आश्रम पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम पचार जो ये आश्रम बड़ा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा आश्रम है। कोई डिमांड नहीं है, कुछ डिमांड हो रही, ब्रह्मचर्य का जो डिमांड होगा तो फिर अगला आश्रम को चले जाएगा। कुछ डिमांड फिर इधर उधर उसके मन में का वासना आएगी, कामना वासना। नहीं तो ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं। यदि ब्रह्मचर्य का आदेश नारद मुनि कहते कि जैसे प्रभु जी ने कहे कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुरहितम, गुरु के हित साधन करना ही सभी काम का, सभी आश्रम का वही मैसेज है। लेकिन विशेष रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य कहाँ रहता है? सब लोग गुरुकुल में नहीं रहते हैं, ये रहता है ब्रह्मचर्य। कौन आश्रम? ब्रह्मचर्य रहता है गुरुकुल में। लेकिन आप लोग कहेंगे भाई ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, हमारा उम्र तो 25 से ज़्यादा हो गया कई लोग के हैं। नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, लेकिन सबका और दूसरे लोग है ना। ब्रह्मचर्य क्या कि कई लोग कहते हैं 25 के 50 तो फिर गृहस्थ आश्रम का समय है, फिर 50 से बाद वानप्रस्थ है, फिर सन्यासी। लेकिन ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये तो ठीक है 25 तक, लेकिन इसके बाद भी जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहना चाहता उसको स्वागत किया जाता है, पर लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य रह जाता है। प्रभुपाद जी विशेष रूप से इसको वेलकम करते थे। अच्छा है, तो इसलिए जिनकी एज 25 से ज़्यादा हो गया, प्रभुपाद जी कहते थे कि 30 साल के बाद फिर नहीं सोचना किसके बारे में, अगला आश्रम के लिए है। जो ब्रह्मचर्य प्रभुपाद जी अलाउ नहीं कर, बोले 30 साल से जो क्रॉस कर गया फिर तो उसको नहीं, फिर सोचना नहीं चाहिए। हैं भजन के लिए रखना, फिर कुछ समय तो भगवान की इस भक्ति के लिए रखना है। गृहस्थ आश्रम में नहीं कर पाएगा, बहुत समस्या है। कोई भक्ति विनोद ठाकुर के इमिटेशन नहीं कर सकता है, बड़े
समस्या में फंस जाएगा फिर इमिटेशन करनी महाभागवत को है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर हम गुरु की आदेश को पालन करना ही मुख्य है, ब्रह्मचर्य के कर्तव्य है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरुहितम आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद। तो इसलिए हमारे पहले जानना चाहिए कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि नहीं गुरु जी हमारा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा मंगल के लिए। शरणागत के जैसे लक्षण है ऐसे शरणागत के अर्थ तो भगवान के चरण में शरणागत होने का अर्थ है गुरु के चरण में शरणागत होना। आचार्य मांग बीजानियात भगवान कहते हैं। तो जो गुरु के चरण में शरणागत नहीं हो पाएगा भगवान के चरण में कैसे शरणागत होगा? चलो हमारे सामने तो आचार्य देव जो आचार्य भूमिका निभा रहे जो सदगुरु है वही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है और उन्हीं के माध्यम से हम भगवान को सरेंडर करेंगे। इसलिए गुरु के घर में ब्रह्मचर्य काम है कि आश्रम में रहना और गुरु के जीवन जो गुरु के जो निर्देशन को है जीवन के लक्ष्य बनाना। हम डेली गाते इसलिए इसको केवल इति के स्मरण रखने के लिए इसी को है हर दिन गुरु पूजा में गाते हैं ना, डेली गाते लेकिन फिर भी नहीं होता है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया आय क्या आरह न करिय मने आशा। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। डेली रटने पर भी डेली बोलने पर भी डेली सुनने पर भी फिर भी नहीं हो पता है कि कई जन्म जन्मांतर से हमारा संस्कार पड़ा हुआ है। इतनी आसान से नहीं होता। जो लोग कुछ मुक्तात्मा है श्रील प्रभुपाद जी लेकिन आचरण करके देखा है अपने जीवन में, बस एक ही बार अपने गुरु जी कह दिया तो बस बढ़ गया उनके मन में बस किसी भी स्थिति में चाहे गृहस्थ आश्रम में कुछ दिन रहे तो फिर भी वो छोड़े वानप्रस्थ जो किसी भी स्थिति में वो भूले नहीं इसका निर्देशन को गुरु के निर्देशन को है। प्रभुपाद जी ने हम कहते यही है सेक्रेट। किसी भी भक्त का आध्यात्मिक दिग में उन्नति करना है भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त करने का रहस्य यही है कि पहले उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लोगे फिर सफल हो जाएगा। हैं हमें नहीं सोचें कि गुरु के साइड करके हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में, नहीं बढ़ सकेंगे। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं नारद मुनि ने जो नृसिंह देव को कहते कि चल बहुत आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उनके साथ, तो उन्होंने कहते नहीं आपको तो मैं नहीं जानता था, किसको जानता है? नारद मुनि को जानता है। आपके जो शुद्ध भक्त नारद मुनि, मैं तो ऐसा ही विषय की गर्त में गिर पड़ा था और मुझे वहाँ से कृपा करके आपकी जो सेवक कौन है नारद मुनि मुझे वहाँ से निकाले। वो है मुझे कृपा करके आपने दास रूप में स्वीकार किया और मुझे आपको भक्ति कैसे करना है उन्होंने मुझे सिखाया। अब मैं उनको मेरे गुरु को छोड़कर जो उन्होंने मुझे आपकी भक्ति, आप मेरे सामने आए कैसे? जब नारद मुनि मुझे भक्ति नहीं सिखाई होते, मुझे कृपा आशीर्वाद नहीं किए होते, आप मेरे सामने थोड़ी प्रकट हो जाते थे। हैं तो इसलिए मेरा पहला कर्तव्य मेरे गुरु नारद मुनि के हैं बिना पूछे मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। आपके आध्यात्मिक जगत में जाना भी है आपके, ठीक है। नृसिंह बहुत कष्ट सहा है, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, प्रहलाद महाराज के नहीं, मैं गुरु को पूछूंगा पहले। हैं लेकिन ऐसा सेक्रीफाइस करना बहुत रेयर है। लेकिन महाजन जो बने हैं वो महाजन इसलिए बने हैं, महाजन जन गतस्य बन था। वो उनके पूर्ववर्ती महाजन को नहीं त्यागे, हैं उनको भी फॉलो करते रहे। हैं तो इसलिए वो एक ही रेयर केस किसका है? रेयर केस नहीं, लेकिन वो सदगुरु नहीं है, बड़ी महाराज जैसे त्याग दिए। किसका? शुक्राचार्य को त्याग दिए। प्रहलाद महाराज अपने गुरु को नारद मुनि, क्योंकि इनके सदगुरु है, वो सदगुरु नारद मुनि सदगुरु है, इसलिए प्रहलाद महाराज किसी भी हालत से भगवान को कहे नहीं आपके गुरु मेरे गुरु नारद मुनि के आदेश को मैं पालन करूँगा। उनके जो हैं उनको बिना पूछे मैं नहीं जा, मैं तो उनकी मार्गानुसरण करूँगा। जैसे लगे हुए बद्धजीवों को उद्धार करने में हैं, सदा भ्रमण करते प्रचार में लगे होते हैं,
यदि भी आप बुला रहे हैं इसके बारे में जिज्ञासा करना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? गुरु महाराज को। तो लेकिन उनका कैसा अलग है? बड़ी महाराज भगवान यहाँ से आके बोल रहे कि चलो, बड़ी महाराज को भगवान भी आके कहे, भगवान भी है बैठे वामन देव हैं, संकल्प कर लिए दान देने के लिए, 3 पग जमीन देंगे। भगवान तो भी उनके गुरु होते कौन? शुक्राचार्य। लेकिन ये सदगुरु है कि असदगुरु है? शुक्राचार्य नारद मुनि में क्या अंतर है? नारद मुनि सदगुरु है और शुक्राचार्य है असदगुरु है। सब पता है शुक्राचार्य को, भगवान विष्णु को जानता है, पहचान में लिए इतनी बुद्धिमान है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कभी नांग मैं सुना कभी। ये मैं जितने भी बड़े विद्वान व्यक्तियों में से शुक्राचार्य हूँ, भगवान कह रहे। शुक्राचार्य भगवान की विभूति है, लेकिन फिर भी पहचान लिया। बड़े महाराज जी पहचान नहीं पाए कि भगवान स्वयं भगवान है। वामन ने बैठे छोटे छोटे पैर देखा कि 3 पग जमीन मांग रहे थे। शुक्राचार्य संकल्प करने जा रहे थे, एक रुक जाओ, रुका तो रुकवा दिए उनको। शुक्राचार्य कहे कि रुको, पहचानता ही कौन है? बावना है, छोटा बन के आया, बावना बन के आया, ये विष्णु है। तो कुछ भी नहीं देना इसको, सारे ले लेगा। छोटे छोटे पैर दिखा रहा है, अभी सब 3 पग में तो सबको 2 पग में तो तेरा सब ले लेगा, तीसरे पग कहाँ देगा तो इसको? लेकिन फिर भी बड़ी महाराज सब समझ रहे थे, स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन नहीं माने। किसको? शुक्राचार्य को। यदि आप ही कह रहे गुरुदेव, आप ही कह रहे कि भगवान विष्णु हैं, मैं तो अभी तक मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आप कह रहे कि भगवान विष्णु। लेकिन मैंने हमारे परिवार से मैं एग्जाम्पल देखा हूँ, मेरे किसके? प्रहलाद महाराज के हैं, कैसे रक्षा किए इनको। यदि ये स्वयं विष्णु है, ये आपने जो उनकी जो प्रतिष्ठा जो फैला हुआ है सर्वत्र उनकी महिमा, इसको कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। जो इनकी चरण आश्रित रहता है, इसकी कभी भी किसी प्रकार की चाहने पर भी अमंगल नहीं कर पाएंगे। इनके स्वभाव ही मंगलमय करना, सबके मंगल करना। इसलिए मैंने कैसे नहीं, मेरे दायद प्रहलाद की मार्ग अनुसरण करूंगा, वो महाजन है। इसलिए एक महाजन को जो अनुसरण करता है वो भी महाजन बनता है। बड़ी महाराज प्रहलाद महाराज के मार्ग अनुसरण किए हैं, मना कर दिए नहीं। तो इसलिए सदगुरु, गुरु तो कई होते हैं, लेकिन उनमें से विशेष रूप में जो सदगुरु है, जो हमारे संबंध को किससे जोड़ता है? भगवान के साथ जोड़ देता है। जो हमारे संबंध को भगवान से बिछोड़ने के लिए कुछ कह रहा है तो हमारे गुरु नहीं है। तथाकथित हमारे कई टीचर है, स्कूल में, कॉलेज में, कई जगह से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज उनसे प्राप्त किए होंगे, लेकिन जो भगवान के साथ हमारे संपर्क को जोड़ने के लिए सहायता नहीं करते, वो हमारे गुरु, इनको गुरु नहीं कहते हैं। ऐसे भौतिक दृष्टि से हैं। गुरु और गोरु दोनों फर्क पड़ता है, लेकिन गुरु जो होते हैं तो हेवी हैं। वो हम गुरु शब्द का अर्थ है हेवी, गुरु शब्द का अर्थ और कुछ है, पशु के समान फिर व्यवहार हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहते हैं। तो इसलिए जो गुरु इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है पशु, तो फिर वो आपको भी उसी में एंगेज करने में उसको कुछ है। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे महाजन है, उन्होंने दूसरी महाजन जनक अपने दूसरी महाराज प्रहलाद महाराज के मार्गानुसरण किए और भगवान को कहा कि नारद मुनि के मार्गानुसरण किए, तो इसलिए भी महाजन बने हैं। तो इसलिए हमें उसी परंपरा से आए हुए महाजनों की मार्गानुसरण करना चाहिए। नारद मुनि की परंपरा से आए हुए हैं श्रील प्रभुपाद जी आए, और श्रील प्रभुपाद जी कहते कि इन एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट में शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है गुरु के आदेश को जीवन में पालन करना। प्रभुपाद जी ने बार बार अपने लेक्चर में कई बार कहते कि मेरे जीवन का रहस्य कुछ भी और नहीं है, जो कुछ में कुछ, यहाँ केवल एक ही रहस्य है, मैंने केवल मेरे गुरु के आदेश को जीवन में पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है। ऐसे ही प्रभुपाद जी जो नित्य सिद्ध परिकर है, वो कहते हैं कि नित्य सिद्ध वो होता है जो जीवन में किसी भी स्थिति में भगवान को कभी नहीं भूलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई समय कभी बिता नहीं जिस समय में कृष्ण को स्मरण नहीं किया हो है। तो ये केवल नित्य सिद्ध परिकरों के लक्षण है, भगवान के
तो 24 घंटे याद रहा, उनकी कृष्ण याद रहे थे किसी भी स्थिति में। कृष्ण कभी उनको माइंड से दूर नहीं जाते हैं, यही तो है लक्षण। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। इसलिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जो नित्य सिद्ध है उनके सदा ही कृष्ण स्मरण रहते हैं। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतैर एव किंकर। और इसी प्रिंसिपल में सदा रहने के लिए हमको चाहिए किसका कृपा चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए। हम हमारे प्रयास से सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे नित्य सिद्ध नहीं कि हमारे मन में यदि पता नहीं आपके अंदर में कोई हो सकता, हम तो नहीं, हम जानते, कम से कम हम तो बद्धजीवी है। तो कोई नित्य सिद्ध होगा तो वो सब समय कृष्ण को याद स्मरण रख सकेगा, नहीं तो बड़ा कठिन है, हैं? इसीलिए प्रार्थना करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर सिखाते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणापेक्षाति हीन, है सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीन। पहले तो इस प्रिंसिपल को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन सारे शिक्षा का सार यही है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते कि तृणादपि सुनी चेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि श्लोक को क्या करना है? गले में है, जैसे कंठी धारण के तुलसी में, ऐसा श्लोक को धारण करके रखो सब समय याद रखने के लिए। तो इसलिए क्या करें, हम बद्ध जीव है तो ये इतनी कोई एक ही इंस्ट्रक्शन जो भी है यदि उतार लेते जीवन में तो वो सार्थक हो जाते हैं। लेकिन वो उतारना इतने आसान नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास करने फिर भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रभुपाद जी वही कहते भाई यही एक ही इंस्ट्रक्शन मैं केवल फॉलो किया हमारे जीवन में, मेरे गुरु का आदेश को जीवन में उतारने के लिए। बस मैं उसी आदेश को पालन किया, सफल हो गया, बस और कोई सेक्रेट नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मचारी क्लास ब्रह्मचारी सुन रहे, कुछ भी सुन रहे तो यही सुन के फिर यही सीधा एक ही सिद्धांत को यदि हम जीवन में उतार लेंगे, हैं, तो फिर सफल हो जाएंगे, हैं। तो गुरु के आदेश क्या बोले, हम गुरु का आदेश क्या कैसे फॉलो, कैसे पता लगाएंगे गुरु का आदेश क्या है? इस कर्म में तो जो गुरु रहते हैं ऐसे पर्सनली हर आदमी को मिलना संभव नहीं है, हैं। प्रभुपाद जी जैसे अपने गुरु को मिले, बस गुरु बोल दिया कुछ, बस उनको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिए। तो आपको गुरु के आदेश क्या है कैसे पहचानोगे? गुरु के प्रति हर शिष्य को अलग अलग आदेश भी होता है, सबके प्रति एक ही आदेश नहीं होता है। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को कहे कि देखे तो अभय को, हैं, अभय यंग एजुकेटेड बॉय एजुकेटेड, वाई नॉट टेकिंग दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, हैं, वाई नॉट प्रीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हैं, मैसेज ऑफ गीता भागवत, हैं, बस। लेकिन वो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के और कई शिष्य हैं तो उनको सब इंस्ट्रक्शन अलग है। जैसे चंपाहाटी में उनके एक शिष्य रहते थे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य, अभी तो चले गए नयनानंद महाराज, वो चले गए ग्रस्त, लेकिन इनकी इंस्ट्रक्शन था लाइफ टाइम किसकी सेवा करना? गौर गदाधर विग्रह जो है वो चंपाहाटी में, कहीं इनकी सेवा छोड़ना नहीं कभी, लाइफ टाइम गौर गदाधर की सेवा करना, बस। उनकी सेवा वो करते थे, अपना भजन करते थे, गौर गदाधर राधा कृष्ण सभी ने बस गौर गदाधर की सेवा करते थे, धाम में रहते थे। तो इसलिए गुरु के अवश्य अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकता है शिष्यों के प्रति, और जो जितनी कड़ाई से अपने गुरु के आदेश इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है बस वो जीवन से उसे सफल हो जाता है, हैं? तो इसलिए आप बोलोगे हम कैसे जानेंगे हमारे गुरु का क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे पता लगाएंगे, हैं? क्या? जोर से बोलो, सबको सुनाई, सभी सुनाई पड़े, हैं? शास्त्र से जानेगा? कोई एग्जाम्पल दो, हैं? आध्यात्मिक में वैसे 3 चीज जरूरत है, गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र तीनों के साथ लेके चलना। लेकिन शास्त्र जो वो शास्त्र से यहाँ पर कैसे, शास्त्र से कैसे पता लगा गुरु क्या चाहते हैं? जो डिसाइपल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्लास डिसाइपल जो समझ लेता है गुरु क्या चाहते हैं,
प्रभुपाद जी ने एक ही साक्षात्कार में समझ गए क्या चाहते भक्ति सरस्वती ठाकुर हैं, अंतःकरण में क्या भावना, बस पहचान गए। तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल सब लोग नहीं होते, तो फिर कैसे पहचानोगे? गुरु फिर पूछे, गुरु फिर आप कहेगा स्पेशली कि तुम यही काम करो, मैं खुश रहूँगा। फिर वो गुरु जो बोलता है इसको करता है, करने से गुरु देखते हैं कि हाँ फॉलो कर रहा है, फिर खुश रहा तो बोले ठीक है। बात में कभी गुरु देखते हैं जो गुरु कहने पर भी नहीं है, फिर आर्गुमेंट करता है, बोला नहीं गुरुदेव मेरा नेचर ऐसा नहीं है, आप जो काम कर जो बता रहे तो दोनों जो सेवा बता रही है तो कोई वैश्य का सेवा या क्षत्रिय का सेवा, मेरे तो ब्राह्मण का क्वालिटी मेरे पास है, मैं शास्त्र पढ़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा पीछेंगा। तो गुरु और कुछ आदेश दिया, तो फिर वो गुरु का आदेश उल्लंघन करेगा, तो फिर गुरु के साथ आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट करके फिर बात में आर्गुमेंट में डिफीट होने के बाद फिर बोला ठीक है अनिच्छा सत्व है, फिर वो क्या है थर्ड क्लास है। और जो ये आर्गुमेंट करके फिर भी नहीं करेगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, इसका छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा, फिर वो शिष्य नहीं है। तो इसलिए लेकिन ये सब हम कैसे पता लगाएंगे कि गुरु हमसे क्या चाहते? डायरेक्ट तो हमको मिलते नहीं हैं, ये तो ठीक है फॉलो, लेकिन यदि कोई डायरेक्ट गुरु कई गुरु मिलते डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मिलना इतने आसान नहीं है। तो आप भी कपट, तो आज भी गुरु भी शिष्य भी निष्कपट नहीं होते हैं। गुरु के सामने हमारे हृदय को खोलने से तो कोई मेडिसिन, जो कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास में यदि जो मरीज जाएगा तो बोलेगा कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी होता है, वो जानेगा फिर बीमारी का जो मेडिसिन देगा। लेकिन जो कपटता रखेगा, गुरु के सामने भी कपटता रखेंगे हैं, उसे अपने को ज़्यादा देखने के लिए कमियां नहीं बताएंगे, क्या क्या कमी है क्या है। ये खोलना इतना आसान नहीं होता सबके लिए हैं। कुछ लोग अपना अच्छे दिखाना चाहते, जो यदि आप वहाँ पर ठीक से हृदय को नहीं खोले, फिर उसमें आपकी गलती, आपका फिर डायरेक्ट मेडिसिन भी नहीं मिलेगा ना, क्या करना चाहिए हैं। तो इसीलिए हर बात में कितना दिन छुप के रहेगा, फिर कभी ना कभी बाहर आ जाएगी। इसलिए शुरू से हमको पूरा नम्र होकर फिर एक करके जितने हमारे जो क्वालिटी है, जो कमियां हैं, इसको बताना चाहिए। गुरु या गुरु के प्रतिनिधि, गुरु डायरेक्ट नहीं मिलते तो काउंसलर है आपके हैं, तो इसलिए हमारे दिल को पूरा खोलना चाहिए हैं। जब हम हृदय को नहीं खोलेंगे, पहले से कमी रहेगा, तो फिर बाद में वो समस्या हो जाएगी हैं। इसलिए गुरु को ने ब्रह्मचर्य का कर्तव्य है कि जो गुरुकुल में रहेगा, गुरु के घर में है, जैसे प्रभुपाद ने आश्रम सारे इस्कन के इतने आश्रम हैं, कहीं भी रहे, लेकिन कौन सा आश्रम में रहेगा वो भी डिसाइड करना किससे? गुरु से। आश्रम माने जो कहेगा, जो टेम्पल, किस टेम्पल में रहेगा, सेवा कहाँ करेगा, क्या करेगा, तो ये सब अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं लेना, डिसाइड नहीं करना। ये पुनः अच्छा नहीं लगता, मैं चलता हूँ वृंदावन है, ये लोग है वहाँ ठीक है, कई लोग कई, लेकिन ये सब डिसीजन भी नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी के माध्यम फिर प्रोसेस से फिर डिसीजन लेना चाहिए। और फिर आस्ते आस्ते यदि गुरु के आदेश को किसी भी हालत से हम, यदि हमारे सिंसियर डिजायर है फॉलो करने के लिए, कृष्ण सहायता करते, और कोई सहायता ना करेगा तो कौन की सहायता करेंगे? कृष्ण। आपकी जो सिंसियर डिजायर है, मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, गुरु के आदेश को जीवन के उतारना मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, कैसे मैं जब इनको निभाऊँ, कैसे कर पाऊँगा, तो ऐसे सिंसियर डिजायर तो आपको जरूर गुरु के मैसेज पहुँच जाएगा। गुरु आपको सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे हैं, क्योंकि कृष्ण है आपके अंदर में बैठे हैं, और किसके अंदर बैठे? गुरु के अंदर में बैठे हुए हैं। वो जानते हैं सब, वहाँ से गुरु को प्रेरित करते हैं। वो शिष्य चाहता कुछ आपसे सिंसियर है, आपको आपकी सिंसियर सेवा करना चाहता, तो इसलिए इसको कुछ आदेश भी दिया जाए। भगवान ही सब करने कराने वाला एक ही है, सब कुछ करते कराते सब कुछ जानते हैं। हम इनको चीटिंग नहीं कर सकते हैं, कृष्ण को चीटिंग नहीं कर सकते। प्रत्येक क्षण में आपका चिंतन सब कुछ जानते हैं। कृष्ण को चिंतन ठगने के लिए जो प्रयास करेगा वो खुद ही ठग जाएगा। भगवान को ठग नहीं सकते, लेकिन हमारे सिंसियर डिजायर को जानते हुए देखते हुए भगवान ने व्यवस्था करते हैं। यदि हम सिंसियर है तो हम यदि चीटिंग करने के लिए प्रयास करेंगे उनके शुद्ध भक्त को, तो भगवान कहते कि मैं सबसे बड़ा चीटर हूँ, धोखा खाया जाएगा।
इसलिए वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म है, सरलता ही वैष्णवता। अब वैष्णव ड्रेस में यदि हम थोड़ा कुछ कपट रखेंगे, कुछ हैं निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसम, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण हैं, सेक जल पाया उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध या मूल शाखा बढ़ीते न पाए। भक्तिलता जो मूल शाखा है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये सब होने से ये उपशाखा सब बढ़ जाएगी। पूजा मान प्रतिष्ठा जो सब ये मिल जाएगा समाज में, हैं आस्ते आस्ते आपको पूजा मान प्रतिष्ठा मिल जाएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, अच्छा से ऐसे बाहर रूप से बाह्य रूप में दिखाएगी हाँ ये बहुत अच्छे एडवांस डिवोटी है, बड़े बड़े पोजीशन पावर ये सब मिलेगी। हैं सेक जड़ा जब हरिनाम जप रहे हो, ये श्रवण कीर्तन जल डाल रहे हो इसमें, हैं श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, ये श्रवण कीर्तन का जल हैं अपराध युक्त होने के कारण भौतिक इच्छाओं को सब पूर्ण करते रहता है, हैं? 3 प्रकार के नाम होता है, अपराध युक्त, आभास और शुद्ध नाम। अपराध युक्त नाम लेने से भी सभी प्रकार के भौतिक इच्छा पूर्ण होते जाते हैं। हरिदास ठाकुर कहे नामाचार्य हैं गोवर्धन मुजुमदार के सभा में कि जो अपराध युक्त नाम भी लेता है उसकी भौतिक इच्छाएं सारे पूर्ण होते जाते हैं, जितनी भौतिक इच्छा जो कुछ मन में है, पूजा मान प्रतिष्ठा ये सब पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें यदि ऐसे इस इच्छा को यदि अंदर में कपट रख के न बोलकर और कुछ बोलाएंगे, हमारा काउंसलर और कुछ बताएंगे और कुछ बताए, लेकिन अंदर अंतःकरण भावना कुछ दूसरा होता है। हमें सिंपलिसिटी नहीं होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ। डुप्लिसिटी रहने से फिर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में ज़्यादा समय नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम में सिंपल डिवोटी के लिए सिंपल हार्ट होना चाहिए, हाँ? सादा जीवन है, इसलिए बस आपका कोई चिंता नहीं है, जो कुछ आपके मिनिमम नेसेसिटी है आपको मिल जाता है, हैं? धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए, जो कि नहीं मिनिमम जो आप सकता। इसके डिमांड बढ़ाओगे तो फिर सिंपलिसिटी नहीं है, सिंपल नहीं होगा। सिंपल लाइफ के लिए जितना हमको मिलता बस इतना सिंपल है। और उच्चा विचार गुरु के आदेश को पालन करना, प्रीचिंग मिशन को आगे बढ़ाना, ये है। तो उसका यदि हम फॉलो करेंगे तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा कपटता आता है, इधर उधर होता, फिर ये आश्रम में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आश्रम नहीं रह पाओगे, हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम चाहे कपड़ा पहने कुछ दिन साफरन पहन के रहे और मन में यदि ये वासना ऐसे आते रहेगा, ऐसे पूजामान प्रतिष्ठा और कुछ भी भौतिक इच्छा है, फिर एक दिन उभार आ जाएगी सबके सामने, हैं? कितना दिन रहोगे? इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है तो पूरा सिंपल होना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सिंपल, हृदय में हार्ट क्लीन होना चाहिए, कपटता नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। सो सिंपल व्यवहार वैष्णव के गुण को अपनाना है के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे वैष्णव के सभी 26 गुण से तो सबसे महान गुण है कि क्या? कृष्णैक शरणम। अब भगवान सब जानते हैं, आप यदि कपटता रखोगे भगवान सब जानते हैं, ऐसा आपको शरण में थोड़ी लेंगे, हैं? जो सिंपल होता है, सिंपल हार्ट होता है, उसको भगवान शरण में लेते हैं। जो जानते हैं किसमें कुछ भी नहीं है, विभीषण आया भगवान के शरण में, रामचंद्र को पता था इसमें पूरा सिचुएशन क्या है। चाहे अन्य लोग कोई बोलता था नहीं इनको नहीं लेना, ये दूसरा शत्रु पक्ष का है, ये वो है सब बोलते रहते हैं, सब मना कर दिए। लेकिन फिर भी केवल हनुमान को पूछे, हैं? भगवान फिर राजी, रामचंद्र कहे कि नहीं, यदि कोई कुछ कैसे भी हो मेरी शरण में आया तो ये मेरा व्रत है, हैं? मैं इसको रक्षा करूँगा। भगवान की व्रत है। आप यदि निष्कपट होकर सरल हृदय में भगवान के शरण में जाओगे, भगवान अवश्य आपको रक्षा करेंगे, हैं? अवश्य राखी में कृष्णा विश्वास पालना, ये शरणागति का एक लक्षण, 6 लक्षण से है। शरणागत, शरणागत का एक लक्षण भगवान जानते, ठग नहीं सकते। शरण में रखें, भगवान जिसको शरण में रखेंगे तो फिर उसका क्या हानि हो सकता है, हैं? इसलिए भगवान शरण में रखते तो बद्ध जीव को भी शरण में रखते दे के कृपा करते तो फिर गुरु के चरण में डालते हैं, उनके प्रतिनिधि के चरण में, तो हमको फिर सुधारते हैं। तो इसीलिए
हमें सिंपल, मेन बात है कि हम जो सिंपल होंगे, पूरा हृदय में सिंपल, सिंप्लिसिटी, और हृदय में कृष्ण को ही सदा बैठा के रखेंगे, चिंतन करेंगे। सिंपल हार्ट जिसके, उसकी हृदय में भगवान बैठते। कपटता होना तो नहीं बैठेंगे। सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ पता, कुछ ऐसे कोई मैटर उनको ऐसे नहीं होता कि वो जानते नहीं भगवान। इसलिए लेकिन भगवान के चरण में ऐसे यदि हम सिंपल सरल हृदय में उनके पास में जाने के लिए, उनके आदेश को, उनकी सेवा के लिए व्यग्रता हमारा बढ़ेगा, तो उन्होंने सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए कहते कि कृष्ण कृपाते, कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। इसलिए भगवान की कृपा से, जिसको जो भगवान की संपूर्ण आश्रय करके कृष्ण कृपा से ही गुरु प्राप्त किया, ठगेगा नहीं। यदि कुछ मेटेरियल कंसिडरेशन कोई करके गुरु बनाया तो फिर वो ठग जाएगा। हैं, कुछ मेटेरियल कंसिडर करके ये है, ऐसे नहीं। जो प्रकृति में संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में शरणागत, कृष्ण को आश्रय करके ही गुरु बनाया, और फिर तो ठगेगा नहीं। हैं, गुरु ऐसे योग्य शिष्य को प्राप्त करके वही महान अपने को समझते। जैसे गदाधर पंडित और कौन, पुंडरीक विद्यानिधि, श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद। हैं, रसिकानंद गुरु चाहिए था, कोई नहीं लगा कृष्ण के पास, कृष्ण भेजे इनको जरूर। ऐसे ही सिंसियर डिजायर होने से प्रभुपाद जी को गुरु जरूरत था, कृष्ण पहुंचा दिए। जाओ, एक ही दर्शन में समझ गए। प्रभुपाद जी कहेगी भविष्य में यदि मैं किसी का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा और किसी को मैं गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता, यही व्यक्ति है। हैं, फिर वह जीवन भर अपना डिसीजन चेंज नहीं किए, चाहे इनको 11 साल वेट करना पड़ा है। 11 साल रहे, 1922 से मिले थे और 1933 में उनको इनिशिएशन मिला था, लेकिन वो जानते थे, तो वो समझ गए जीवन का लक्ष्य ही है। गुरु का आदेश ही, कृष्ण का आदेश अपने गुरु के माध्यम से आ रहा है। पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना गीता भागवत की वाणी को, चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को। तो इसी प्रकार सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मेन है कि सिंसियर, सरल बनना और सिंसियर रहना, बस एक ही बात। जब हम पूरा सिंपल रहेंगे, एकदम हार्ट हमारा सिंपल है, कृष्ण के चरण में समर्पित है, वैष्णव चरण में समर्पित है, हम सिंसियर डिजायर अंदर में डेवलप कर रहे हैं कि हम गुरु भगवान के लिए कोई सेवा करना है, सारे सेवा मिल जाते, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। सारे समस्या शुरू होता है जब हम सरल नहीं होते हैं। वैष्णव तो ऐसे होते कि जो दूसरे को भी कभी दुख नहीं देते, बस दूसरों के द्वारा स्वयं भी कभी दुखी नहीं होते। भगवान कहते हैं जस्मानत बीजते लोको लोकान्मत बीजते चज हर्षा मर्ष भय उद्वेगई मुक्त जह सच में प्रिय। वो मुझे प्रिय है, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति किसी को भी उद्वेग प्राप्त नहीं होता है, और उसके मन में ऐसे मोटिव नहीं है दूसरे किसको उद्वेग में डालना, कुछ प्रसंग है इसको ऐसे है कोई सिचुएशन डालना जैसे वो व्यतिव्यस्त हो जाए। हैं, बस दूसरों के द्वारा यदि उसको कोई संकट में डाला जाता है उसके लिए भी वो विचलित नहीं होता है। हैं, जस्मानत बीजते लोको लोकान्मत बीजते चज, स्वयं भी चले हैं। ऐसी स्थिति में जो समान स्थिति बना के रखता है, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसी स्थिति में हैं। भगवान कहते पर ऐसा प्रिय वो भक्त मुझे हर्ष अमर्ष भय उद्वेग इसमें मुक्त है, वो मुझे अति प्रिय है। हैं, ऐसा सिंपल हार्ट नहीं होने से कोई ऐसा नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर बस सिंपल हैं, लेकिन इसका सिंपलिसिटी मान के जो कुछ कोई बोलेगा हम स्वीकार कर, नहीं, सिंपलिसिटी सिंपल है। मैं नाम का जब मैंने मेरे नाम हरिदास ठाकुर नाम में रुचि था, बस चाहे कुछ कहा तो मुसलमान घर में हो जन्म का, लेकिन वो अपने सिद्धांत में दृढ़ रहे, लेकिन सिंपल है, सिंपलिसिटी है। प्रहलाद महाराज सिंपल हैं, सत्य कहने के लिए वो भी हिचकिचाए नहीं। हिरण्यकशिपु कितना बड़ा राक्षस है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज, लेकिन कोई एनवियस ऐसे नहीं कि कह रहे थे, कुछ एनवी था उनके किसके प्रति, हिरण्यकशिपु के प्रति, लेकिन उन्होंने अपने सरल भाषा में सिंपल से सिंपल अपने मैसेज को बताया उनको। हैं, असुर वर्ज्य दे ही ना है। अभी हो गया समय आपका क्या करने के लिए, आप समय हो गया वानप्रस्थ में जाने के लिए। हैं, वनं गच्छन्तं हरिमाश्रयेत्, उनका समय हो गया।
तो इस प्रकार हमें मैसेज तो प्रचार तो करेंगे भगवान की वाणी, लेकिन बड़े नम्रता के साथ और शुद्ध मन से, किसी के प्रति ईर्षा से भावना नहीं होना चाहिए। शुद्ध चित्त से हम मैसेज को, गुरु की मैसेज को, कृष्ण की मैसेज को आगे आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस कलि युग में हम इसके लिए यदि आगे बढ़ेंगे अवश्य कृपा मिलेगी। किसके? कृष्ण की, गुरु की कृपा मिलेगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हैं? मेन बात यही है, सिंपल रहने का, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। नहीं तो फिर हम बच जाएंगे। ये सब भक्ति बाधक है। भक्ति जात अनर्थ है। इसको चैतन्य महाप्रभु के जो 4 प्रकार के अनर्थ है ना, उसमें से ये भक्ति जात अनर्थ है। जो सकाम माने जो अन्य अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ में इसको कैटेगराइज करा जाता है। निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीव हिंसन, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण। ये भक्ति जात, भक्ति करते करते भी ये सब अनर्थ आते हैं, इससे मुक्त होना चाहिए। दूसरा अपराध तो सब चले गए, और अन्य अपराध के विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसको कहते हैं कि सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ है। सुकृति है अपराध जनित अपराध नहीं, कि वैष्णव अपराध से जो अनर्थ आता है, सेवा अपराध आते हैं, सेवा है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है भक्ति करते करते ये सब चीज़ से मुक्त होना चाहिए। पूजामान प्रतिष्ठा आदि ये सब से उपशाखा। कोई किसी प्रश्न है? नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे ब्रह्मचारी को सरल रहना चाहिए। तो जब ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं तो जवान रहते हैं, तो शुरुआत में काम वासना बहुत सताती है। अगर ले दे के उसको अगर कैसे तो पार कर दिए तो आगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा, और उसमें अपराध कर देगा तो फिर से काम वासना वगैरह बढ़ेगी। तो काफ़ी मुश्किल जाता है काफ़ी ब्रह्मचारियों को। तो क्या कर सकते हैं? यानी जीवन का उनके लक्ष्य क्या है, उसको लक्ष्य को पहले फिक्स करना पड़ेगा ना, क्या लक्ष्य है, हैं? यदि व्यक्ति पता रहे कि मैं जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ भी कर रहा हूँ तो इसका लक्ष्य क्या है, स्टार्टिंग से उसके लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। लक्ष्य फिक्स होगा तो फिर वो इधर उधर भटकेंगे, थोड़ा कम चांस रहता है। उसको पहले किसी लिए कुछ कर रहा है, इसके जीवन का उद्देश्य है कि किसको प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना। बस एक ही पॉइंट, मैं गुरु को प्रसन्न करूँगा। हमेशा उसी के ऊपर यदि कंसंट्रेशन रहेगा, सब फिर आस्ते आस्ते छोटे मोटे जो कुछ बार बार सब कुछ इस पास आते रहेगा। सो एक ही यदि कंसंट्रेशन वहीं रखेगा कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ हमेशा जज करके उसके सारे एक्टिविटी होगा, मैं जो कर रहा हूँ ये प्रकृति में मेरे गुरु महाराज प्रसन्न कर रहा है कि प्रभुपाद जी प्रसन्न करेगा कि इससे कुछ ऐसे जो जजमेंट करते रहेगा। हैं कितने लाइफ टाइम हम ऐसे ही करके आए हैं, कितने लाइफ टाइम ये चारों चीज़ करके, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों हर लाइफ में चल रहा है। कितने सारे लाइफ हमारा जा चुका है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं एक लाइफ टाइम तो सेक्रीफाइस करो, हैं जस्ट सेक्रीफाइस वन लाइफ टाइम टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करो, फिर तुमको फिर तुम्हारे जीवन से पढ़ो, दोबारा फिर आने नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आते रहोगे जाते रहोगे, बस चलते रहेगा ये चक्र है। तो इसलिए इसको जितने सीरियसली कोई स्वीकार करता है, सिंसियरिटी मेन तो है, सिंसियरिटी सिंसियरली अंदर में सोचते हैं। भगवान के पास में यदि हम सिंसियरली प्रार्थना करते तो सुनते हैं, यानी कि भगवान नहीं सुनते, भगवान जानते सब कुछ सुनते हैं। लेकिन शुरू से मैं बोला ऐसे ना, हम अभिनय करने हैं कि हम सरेंडर कर लिए, लेकिन यदि हमारा असली सरेंडर नहीं कि बोला ऊपर से ऐसा ही भेष बना ले तो फिर वही ठगेगा, वही ठगता है। नहीं तो भगवान के शरण में जो आता है, भगवान किसी को इतने आसान से गिरने नहीं देते हैं। भगवान सब समय रक्षा करते हैं। अनन्य चिंतन मांग ये जना पई पास तेसांग नित्य अभियुक्ता जोगो क्षेम। प्रभुपाद जी कहते कि जोगो क्षेम का भौतिक दृष्टि से भगवान नहीं कहा, जोगो क्षेम का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से उसको गिरने नहीं देते भगवान, हैं
शरण में आया, एक बार कहा कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। अब ये कितने पानी में रहकर शरणागत बोल रहा है भगवान को पता है, इसलिए सिंसियरिटी सिंपल भाव से यदि वो शरणागत हो जाएगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। भगवान स्वयं जो क्यों वहन करेंगे तो उसमें क्या कहाँ से गए, वो व्यक्ति गिर सकता कैसे है। लेकिन बीच में हमारे मन में असत्संगत, इसलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु कही असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण इससे होता है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। हमारे मन में कुछ गलत चिंतन आ रहा है, गलत मार्ग हमको देखा पड़ता है, इसके कारण असत्संग है, हैं? सत्संग छाड़ी कहीनु असत्य विलास से ही लागी बांधिलो है कर्मबंध फास। हम छुपाते, हमारे कोई असत्संग है पहले से, उसको छुपा देंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे, कोई ना कोई निकल जाएंगे, हैं? तो इसलिए ये असत्संग से बचना चाहिए ना, जिसको हम देखते प्रकृति में है ये असत्संग है, संघर्ष करके हार जाते उससे फिर, हैं? कपटता रहने से फिर। तो इसलिए असत्संग को त्यागना, हैं? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार। ये असत्संग से बचने के लिए हमेशा हैं कोशिश रखना चाहिए, हमेशा भक्तों की संगति में रहना, अभक्तों से दूर रहना, हैं? हैं? स्त्री संगी, स्त्रियों के प्रति जिनकी आसक्ति है बढ़ता है, हैं? बाहर में नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके मन से वो जानते हैं, किस तरह उनका आसक्ति कहाँ जा रहा है, लेकिन इसको छुपा छुपा के रखते हैं, फिर कभी बाहर जाते हैं वो निकल आ जाता है, हैं? भगवान जानते हैं, भगवान रक्षा नहीं करते ऐसे कपटी लोगों को। जो कपटता रखेगा भगवान है, जिसके पास कमियां है और उसके लिए वो रोता है, सही ढंग से वो उससे मुक्त होना के लिए चाहता है, इसलिए रोता है। अमित दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मरो गुण गोपीनाथ, हैं? सब कुछ जानते से आचार्य को ने सिखाया भी प्रार्थना करना कैसे गोपीनाथ को, हैं? भगवान को। तो सही दिल से कमियां होने पर भी यदि वो रोता है भगवान के पास, भगवान सुधारते हैं। भगवान सब कुछ करने के लिए समर्थ है, सब कुछ कर सकते, लेकिन कमी तो हमारे पास है ना। हमें उनके पास शरणागत होना चाहिए, सिंपल हृदय होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, फिर भगवान रक्षा करेंगे, हैं? भगवान के लिए कोई असंभव नहीं, हमारे के लिए कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते कि इम्पॉसिबल ये वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, बुद्धू का डिक्शनरी में रहता है। कोई इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ सब पॉसिबल है, लेकिन हमारे शरणागति के ऊपर निर्भर करता है, हमारे शरणागति प्रयास के ऊपर। मेन तो है सिंपलिसिटी, बस सिंपल सरल भाव रहेगा तो एकदम सिंपल। हाँ, कोई महान भक्त के दम देख रहे हैं, कभी नहीं कहते हम एडवांस है, हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया है, तो आप पतित पावन है, अब पतितों को उद्धार करने के लिए यदि आए थे प्रभु, मेरे समान पतित और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी कृपा के पात्र हूँ। ये केवल बाहर से नहीं, सच्चे दिल में वो ऐसे फीलिंग करते हैं। जो हमारा मन में ऐसे सच्चे दिल से हमारे कमियां सब हमको दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्या क्या मेरे पास दुर्गुण भरा हुआ है, आप रो कर भगवान को सच्चे दिल में यदि प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनते हैं। अब उसके अंदर कपटता होने से कुछ और फिर तो कपटता बहुत बड़ा दुर्गुण है। इसके कपटी लोगों को भगवान सहायता नहीं करते। कुछ ब्रह्मचारी से महाराज जो देखते हैं कि इस मैनेजमेंट में वो दोष देखते हैं, यानी देखते हैं कि ये जो सीनियर डिवोटी ये पार्शल है, इसके प्रति दया भाव दिखाता है, इनके प्रति नहीं, पैसा इसके लिए देता है, तो ऐसे करके वो दोष देखते हैं सीनियर्स में। दोष देखना शुरू करने से फिर हो गए हैं। अदोष दरोषी प्रभु, अदोष दरोषी, वैष्णव किसी दोष नहीं देखते हैं। जो प्रभु है अपने को सब कहने तो वैष्णव है, तो अदोष दरोषी, वो दूसरे से दोष नहीं दिखता है। दोष नहीं दिखे, अपने भोजन में लगा रहता, अपने काम में लगा रहता, दूसरे क्यों दोष देखेगा? उसके काम नहीं दोष देखना है। दोष देखने से फिर सब बिगड़ता है। दोष क्यों देखेगा? हम दूसरे को आंगुली दिखाने के पहले पर देखो 3 आंगुली तुम्हारी तरफ आ रहा है, और तुम्हारे अंदर ही कमी को देखो, उससे तुम सुधरोगे। दूसरे को कमी देखोगे तो कहाँ सुधरोगे? कोई कुछ कर रहा करने तो वो हमारा काम नहीं है,
हमें यदि कोई कर्म का प्रार्थना कुछ कर, भगवान को उसके सुधार के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं तो जानता नहीं वो गलत है कि सही है, लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप भगवान ही सुधारेंगे। कोई है तो कोई वरिष्ठ अधिकारी जो है सब जो उसके लिए डीलिंग है, हर आदमी का नहीं कि दूसरे को बारे में कुछ कहे हैं, तो हम और वरिष्ठ भक्तों के पास में बोल सकते हैं ऐसे एकांत में, लेकिन सबके सामने नहीं ऐसा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ प्रभु जी ये क्या है, सच है, ठीक है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, फिर वो उसको उसको सुधारेंगे। हमारा काम नहीं पब्लिकली किसी गुण देखा तो सब जगह गंदगी फैलाना है मक्खी की तरफ, है नहीं। हम अदोसो दरोज हम केवल मधुमक्खी की तरफ सबसे अच्छे गुण को देखना है? बुराई क्यों देखना? बुराई को देख के हम खुद ही गंदगी को फैला के फिर सब लोग पहचान जाएंगे ये मक्खी है। फिर सभी लोग भगाने शुरू करें, भाग मक्खी है भाग। तो इसलिए हम ऐसे नहीं, आस्ते आस्ते, इसलिए उन्नत भक्तों की संगति करने से ये सब सारे गुणों, अच्छे गुण कैसे बढ़ेगा? भक्तों की संगति करने से हैं। इसलिए कहते कि एक लभ एक क्षण का भी है, तुलयाम लभे नापि हैं, न स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष। इसे क्या बड़ा बात है। इसलिए संग किससे करना क्या नहीं करना उसको जान के हमके संग करना चाहिए, नहीं पर दूर रहना चाहिए थोड़ा। उत्तम अधिकारी वैष्णव के लिए वो अलग है, वो किसी को देखता है नहीं, सभी को भक्ति देखता है, सभी किसी के दोष नहीं देखता है, हैं? अदोष दोषी वो किसी के दोष नहीं देखता है, तो इसलिए उसके लिए कुछ नहीं, वो किसी के साथ भी मिलजुल का है, उसका कुछ हानि नहीं होता। लेकिन जब तक हमारे दोष देखने का वृत्ति बना प्रवृत्ति बना रहता है, हमको कुछ दोष ही दिखाई पड़ते हैं, फिर तो हैं सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों की सहायता लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो ये सब गुण हम किसी वैष्णव आशीर्वाद होने से ही चले जाते हैं, महान वैष्णव की आशीर्वाद, नारद मुनि जैसे संग किए परमहंस के, हैं तो चले गए सारे। नारद मुनि पहले पूर्वजन्मों में वो क्या दासी पुत्र थे, इसका पहले उपवरण गंधर्व थे, कुछ तो कई गुण था, बदगुण था, लेकिन संग किए किनके? परमहंस वैष्णव की, बस वो भी उस स्थिति में आ गए। तो मेन है कि हम दोष नहीं, ये दोष नहीं देखना चाहिए लोग की क्या है, इसका कमी क्या, उसका कमी क्या, उसका हम इसके लिए जजमेंट करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। उसके लिए और जो होता है वो उनके ऊपर कोई अधिकारी है जिनको भगवान ने रखा है, तो वो लोग बुझेंगे उनका काम, हमारा काम नहीं है। हमें सभी को वैष्णव की तरफ व्यवहार करना है। ठीक है। महाराज आप जो वृंदावन में रहे तो बहुत कुछ आपने देखा, तो आपने आपके वैयक्तिक ब्रह्मचारी जीवन में जो इतने लंबे 2-3 दशक तक, तो उसमें आपने कौन से 3-4 चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो बाहर से आपने ध्यान पूर्वक की, और कौन से 2-4 चीज़ें अंदर से मन में आपके हमेशा फोकस, आपका केंद्र उसी पे लगा रहा? आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में पूछ रहे। मेरे पास प्रभुपाद जी प्रिंसिपल फॉलो किया बस हैं। मैं कभी मंगला आरती मिस नहीं किया, सोलमाला जपना कभी मिस नहीं किया। प्रिंसिपल है कि मैं जब दीक्षा लिया था तो गुरु महाराज जी मुझे बोले थे कि बस जब तक तुम्हारा सोलमाला कंप्लीट नहीं होगा तुम भोजन नहीं करना। बस प्रिंसिपल को बना के रखा अभी तक भी। जब तक मेरा 16 राउंड कंप्लीट नहीं होता मैं फिर कुछ भोजन नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता। और जो साधना है गुरु पूजा आना ये सब प्रिंसिपल को फॉलो करते रहा बस हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहे जो प्रत्येक दिन यदि कोई सोलमाला नियमित रूप से ढंग से जप करता है, संसार में कोई भी शक्ति नहीं कि इसको गिरा सकता है भक्ति से, हैं। तो इसे गुरु का वचन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बस वो प्रिंसिपल यदि हम फॉलो करते रहेंगे तो फिर बच के रहेंगे माया से हमेशा। और जब गुरु के आदेश को थोड़ा सा उल्लंघन हो गया बस उसी समय माया पकड़ लेंगे, हैं। जानना चाहिए माया बहुत शक्तिशाली है। केवल भगवान यदि आपको गुरु के द्वारा सुरक्षित नहीं रहोगे, आपको बस कभी भी कबलित कर सकता है। जो सोचता मैं माया से बच गया, माया उसी समय उसको कबलित, जब वो माया में है ऑलरेडी तभी बोल रहा है कि माया से बचाऊँ, मुझे माया कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कह दिए क्लास में कि बहुत बढ़े कि
आप लोग सो माया में हैं आपको, लेकिन मुझे कोई नहीं बिगड़ सकता माया मेरा कुछ हो नहीं गया। लेकिन दूसरे मुहूर्त में जब उनके सेक्रेटरी देख रहे थे कि क्लास के बाद फिर प्रणाम करके राधा कृष्ण को बोलते प्रार्थना करते थे। इसलिए नियमित प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन भगवान को ये प्रार्थना करने हम भूल जाते हैं कि हे भगवान, हे कृपा प्रभु, मैं तो एक बद्ध जीवी हूँ, आपकी कृपा से ही केवल टिका हुआ हूँ, आप कृपा करके मुझे सदा माया के प्रभाव से सुरक्षित रखिए। और यदि कोई ये प्रार्थना करता होगा नियमित, गुरु का आदेश पालन करता होगा, तो फिर कैसे गिर सकता है? नहीं गिर सकता है। भगवान जो स्वयं तुम्ही तो रक्षक आर पालक हमार, तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं यार। ऐसे प्रार्थना जिस स्थिति में हम नियमित भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान जो खेम वहन करते हैं, यदि भगवान किसी के रक्षक पालक बनते तो फिर इसको क्या कौन बिगाड़ सकता है? तो इसलिए प्रिंसिपल जानते हुए हमें ये सिंपल निर्देशन पता चलने की गुरु मंगल आरती में उठना, चार रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना, मंगल आरती आना, गुरु पूजा जो प्रभुपाद प्रिंसिपल दिए, किसी भी स्थिति में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये सरल प्रिंसिपल दिखाई पड़ने भी इसको पालन करते रहना चाहिए। गुरु का आदेश। प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दास गोस्वामी का जो प्रिंसिपल है, पाषाण का गार जैसे, पाषाण में पत्थर में लाइन टालने वो कभी फिर बुझाना बुझ नहीं सकता। इसी प्रकार कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके जो नियम है इतने दंडवत उनको अपने वैष्णव को करना, इतने कृष्ण को करना, इतने ये जो सब नियम, इतनी माला जपना, ये कभी नियम को कहीं तो संख्या पूर्वक नाम गान अति भी है। आजकल फैशन हो गया ना, सब महात्मा है बस उनको हो गया, सिद्ध हो गया और माला फड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं है। वट की बस केवल लोगों को केवल मिलना, माने उनको उपदेश देते रहना है। ये हमारा परंपरा नहीं है। गोस्वामी लोग रहे संख्या पूर्वक नाम गान अति भी बड़ा वसानी कहते हो। हरिदास ठाकुर भी अंत समय में तक भी जहाँ प्रिंसिपल है कि 3 लाख नाम लेना है तो वो छोड़ते नहीं थे। महाप्रभु बोले कि तुम सिद्ध हो गए हो, भी छोड़ो, थोड़ा कमा दो। बोले नहीं, रोने लगे हैं। महात्मा जो सिद्ध होता है, जो सही भक्त होता, कभी नहीं कहता कि मैं वो बन गया महान। वो सब समय अपने को पतित मानता है। मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, यही लक्षण है एडवांस भक्त का। जिस समय हम सोचते कि मैं एडवांस हो गया थोड़ा, पर उस समय माया हमको कबलित कर लेता है। इसीलिए हमेशा वैष्णव के साथ तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास। भक्त सन्निवास किसके लिए? तादेर चरण से भी तादेर चरण से भी वैष्णव भक्त सन्निवास जन्म में है यही अभिलाष। ये अंतिम समय तक प्रभुपाद जी ने इसको कहते थे। उनके जो गॉड ब्रदर आते थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज को मिलने आते थे, प्रभुपाद जी इतनी अवस्था में फिर भी वो आलिंगन करके दोनों रोते थे, बोलते कि तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास जन्म में है यही अभिलाष है। प्रिंसिपल छोड़ देगा तादर से, फिर सोचे कि मैं एकांतवास करूंगा, अधिक ये करूंगा, भजन, ये स्पेकुलेशन है, फिर पतन हो जाता है। तो बड़े सतर्कता के साथ सदा वैष्णव के संग में रहकर बस वैष्णव की सेवा भावना लेकर रहना चाहिए। तो बचेंगे, भगवान फिर बचाएंगे हमको। शंका समाधान सब हो जाते तो सिंसियर है। सिंसियरिटी द की ऑफ सक्सेस। आपका सिंसियर है, पूरा सरल हो, सिंसियर हो, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। भगवान आपकी सब समय सहायता करेंगे, जो वो केम को वहन करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? प्रामाणिकता यही सबसे जरूरी चीज़ है। मेरा प्रश्न था कि आपने इनका उदाहरण दिया जिन्होंने गुरु को त्याग दिया क्योंकि वो सदगुरु इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे, बलि महाराज ने। तो सरलता है कि भाई सरलता रहो, लेकिन आपने ये भी बताया कि सरलता का मतलब ये नहीं कि जो भी कुछ भी बताए तो करो। तो वो साइड आप थोड़ा बताएंगे क्या? केवल जो भक्ति का, जो भगवान की विष्णु भक्ति करने के लिए जो मना करता है वो ही है इसको। जो भक्ति करने के लिए मना करता है तो फिर वो है। सदगुरु को भी भक्ति करने के लिए थोड़ी मना करता है। तो इसलिए वो कहा विष्णु है, जब बोलता है ये विष्णु है
फिर इनको मांग रहे तो वो खुद ही भिखारी बनकर आए हैं। हम आग्रह करो नहीं मत देना इसको, है? ये गुरु सदगुरु का काम नहीं है। भोक्तारांग यज्ञ तपसा है, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वामांग शांतिरुच्यति। वो इंस्ट्रक्शन को बड़ी महाराज फॉलो किए। सब हो, सब तो यज्ञ तपस्या गुरु जो मुझे कराए गुरुदेव, लेकिन ये भी तो शिक्षा है कि भोक्ता वही है, भोक्ता दूसरे नहीं है। भोक्तारांग यज्ञ तपसा, यही सर्वलोक का महेश्वर है, मालिक है? यही सब प्रत्येक जीव का सुहृद मित्र है। सुहृदम सर्वभूतानां। इसलिए बड़ी महाराज ने कहा कि यदि ये विष्णु है फिर ये किसी का मंगल कर ही नहीं सकते। ये जो कुछ करेंगे मेरे मंगल के लिए होगा। भगवान का स्वरूप है, किसी के मंगल करेंगे कर नहीं सकते। कोई इनको गुस्से होते ज़्यादा मानते हैं, मतलब उसको मार डालते तो फिर भी उसके क्या मंगल हो जाता है। हजार हजार तो सालों तपस्या करके जो मुख्य प्राप्त नहीं करते मिल जाता है? तो इसलिए अभी आपका एक ब्रह्मचारी यहाँ पर थे पहले, बहुत सीनियर, बहुत अच्छे, मैंने इनको बहुत अच्छा अभी भी रेस्पेक्ट करता था, है केशवानंद प्रभु। हैं हम पहले पुना भक्तों में से वो दोनों को मिले थे, केशवानंद प्रभु और क्या सुंदर श्याम प्रभु, ये दोनों मुझे मिले थे कुंभ मेला में। कहाँ? हरिद्वार कुंभ मेला है। पुणे से कुछ भक्त गए थे, तो पुणे भक्तों के साथ तो अभी थोड़ा सा मेरे संपर्क जो जुड़ा था, और वो डेली प्रत्येक दिन आते थे मेरे पास, बैठते थे, हैं बहुत अच्छे हैं। तो अभी छोड़ के चले गए यहाँ, हैं वहाँ चले गए कहाँ? दास गदाधर, लेकिन अभी उनको छोड़ दिए। मैं उनको जानता है, मेरे पूछते थे क्या करना है क्या करना, मैं ऐसे आ गया। मैं बोला था आपको राधेश्याम प्रभु फॉलो करना था, क्यों छोड़ दिए? अभी छोड़ दिए उनको, दास गदाधर को छोड़ दिए। फिर आए थे वृंदावन आए थे तो मुझे बोल रहे थे, मैं छोड़ दिया दास गदाधर को। हाँ, आपने ऐसे बार बार कहते रहे। हम कहे अरे अभी हजारीबाग में कहीं प्रचार कर रहे हैं, हजारीबाग में मुझे बुला रहे थे, वहाँ आइए मैं आपका प्रोग्राम अरेंज करूँगा। एक रूम के नहीं भाई, आप पुणे में आ जाइए। पुणे है कि पुणे के आसपास पिचिंग करेंगे तो फिर मैं आपके साथ, मैं तो जाता नहीं बिहार एरिया में, कहाँ बिहार में जाता हूँ। आस्ते आस्ते आप देख सकते हैं वैष्णव एसोसिएशन जाने से हैं, लेकिन कैसे परेशान हो जाता व्यक्ति है। इतने अच्छे भक्त हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली। तो इसलिए वैष्णव का संग में छोड़ना नहीं, वैष्णव के साथ में रहने से तुम खुद ही परेशान हो गए। बात में ऐसी स्थिति आ जाएगी, अब तो आप आ भी नहीं पाओगे कि वैष्णव के साथ संग करने के लिए आपको इच्छा होने पर भी आप नहीं कर पाओगे, हैं? बड़ी घातक स्थिति है। आप यदि दिल में इच्छा होगा कि हाँ मैं फिर जाऊंगा वैष्णव के साथ रहूँगा, ये करूँगा, फिर आपको फिर आने के लिए आपको फिर भी इच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए ये सब समय याद रखने के, तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। ठीक है, हरे कृष्ण। और तो कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण। अच्छा, क्या प्रश्न? महाराज आप वृंदावन में थे उस टाइम का, जैसा सुंदर श्याम प्रभु ने प्रश्न पूछा कि गुरु का आदेश और अपना साधना को कैसा मॉर्निंग प्रोग्राम हो, गुरु पूजा तक, भागवतम क्लास, जैसा आपने अपना जीवन में पालन किया वो बताया, बहुत अच्छा। तो मैंने कोई पालन नहीं किया पूरा, मैं भी कोई नहीं परफेक्ट गुरु आदेश पालन कर लिया है। तो मेरा एक प्रश्न है, 2 इंस्ट्रक्शन था। एक जैसे मैं कहा कि 16 माला नियमित खाने का, जप करने का पहले जप कंप्लीट नहीं करने से भोजन नहीं करना। दूसरा इंस्ट्रक्शन था उनके प्रभुपाद जी के किताब को वितरण करते रहना है, और इसमें किया कुछ सब, लेकिन अभी उसको पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है महाराज, अभी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं या कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते आप, तो वैष्णवों के बीच में कौन सा चीज़ को आपने ध्यान रखा वैष्णव रिलेशनशिप के लिए, जो हमको भक्ति में और अग्रसर बढ़ाए, जिससे हमको भक्ति में कोई बाधक ना हो? वैष्णव के बीच में क्या क्या चीज़ों को आपने ध्यान रखा? पर्सनल लाइफ में तो ये तो पालन किया, मैंने इतने सारे को नहीं। प्रभुपाद जी कहते ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो लोगों को, है डिपेंड ऑन कृष्ण। इफ यू आर ए सिंसियर सोल
योर हार्ट इज क्लीन, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ यू। जब तक कृष्ण तुम्हारे केयर ले लेंगे फिर तुमको और कोई केयर का आवश्यकता नहीं है, हैं? सारे मोल्ड कर देते हैं अंदर से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। मेन बात है कृष्ण की, आप सोचो कि आपको ज़्यादा बुद्धिमान स्वयं को सोचोगे, अपने निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया, हैं? तो ये नहीं होता जुक्ति तर्क ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे के ज़्यादा नहीं। प्रभुपा जी कहते मैं जीवन में ज़्यादा किसी क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रभुपा जी किसी क्वेश्चन नहीं पूछते थे, हैं? भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते जैव धर्म में डिपेंड ऑन कृष्ण, डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चन, हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते जैव धर्म में कृष्ण को डिपेंड करो, सिंपल रह, भगवान के पास दिल को खोलो, हैं? एकांत में मंदिर में जाओ, रो। भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते कि रोना भी सीखो, रोना भी नहीं आता तो प्रैक्टिस करो कैसे कृष्ण के सामने रोना है, हैं? गौर गोविंद महाराज भी कहते थे। तो कृष्ण के साथ में आपको कृष्ण के सामने रोना आ गया आपको, आपका दिल यदि खोल दिए भगवान के सामने कब, तो फिर सब समाधान हो जाता है, हैं? मेन बात इसी को नहीं करें हम क्या ये बन के जैसे वो इतने हेल्पफुल नहीं है। मैं तो जीवन में किसी को मेरे भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन किसी को नहीं पूछा, मैं ज़्यादा किसी बस, हैं? वैष्णव में मिलते किसी वैष्णव की सेवा करना, बस वही सोचो। वैष्णव क्यों तंग कर गया, कोई आंसर दर किसको आप प्रश्न पूछते, जिसको प्रश्न पूछना तो जानना चाहिए कि भाई इनसे जो उत्तर मिलेगा इसको मैं जीवन में उतारूंगा, हैं? केवल एग्जामिन करने के लिए और कुछ करने और कुछ दूसरे इंटेंशन रख के वैष्णव को प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, हैं? उससे तुम्हारी घातक, खुद का घातक है। फिर वो आप बाद में आप उनकी कमी देखते रहोगे, इसको जो आंसर दिया था जो वैष्णव है, क्या बोला ऐसा बोला था, हैं? फिर वैष्णव अपराधी बनोगे, हैं? सबका विचारधारा अलग रहता है, इसलिए बेस्ट है कि आप कृष्ण को डिपेंड करो, हैं? सिंसियर बनो, सिंपल बनो, सिंसियर बनो, कृष्ण से डिपेंड रहो, कृष्ण ही का शरणम, बस, हैं? ज़्यादा नहीं। मैं किसी को प्रश्न नहीं पूछता है पर लाइफ में किसी को मिला बस कोई सेवा को मैं थोड़ा बहुत सेवा कर ली बस, नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर किसके साथ ज़्यादा नहीं करता, किसी पूछा नहीं, प्राय पूछा नहीं, डिपेंड ऑन कृष्ण। भगवान के साथ में रोना है, प्रभु आप सब जानते हैं, अंदर से बाहर से। अभी तक मेरे प्रवृत्ति ऐसे बना हुआ है, मैं बद्ध जीव के लक्षण से पूरा मुक्त नहीं हुआ है। अभी तक मेरे मन में भावना बैठा हुआ है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति अभी भी है। अभी भी मेरा इंद्रियां अपूर्ण है, हैं? बद्ध जीव की 4 कमियां जब तक हमारे पास में है, हम सब कुछ कहीं ना कुछ करेंगे, फिर कमिट मिस्टेक, हैं? मिस्टेक करेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए प्रश्न पूछने, प्रश्नकर्ता और प्रश्न उत्तर देने वाला दोनों ही लिबरेटेड सोल होना चाहिए, तो भी काम करेगा। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, हैं? तभी बरियाणी ते प्रश्न कृते लोकहिते नृप। परीक्षित महाराज पहले से विष्णुनाथ है, परमहंस है, तो इसलिए क्वेश्चन करता और आंसर दाता होंगे तो फिर परफेक्ट काम करेगा। तो हम जैसे ऐसे ही प्रश्न करता, प्रश्न पूछना, प्रश्न हम उत्तर देंगे, इसका कुछ परफेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, आपको भी भ्रमित हो सकते हो, हैं? भ्रमित होना ये बद्धजीव का लक्षण है। तो इसीलिए सिंपली अब जो सुन सारांश स्वीकार कर बस शरणागत होना, हैं? कोई नहीं जानते कृष्ण ही गुरु है, सारे संप्रदाय किसी भी संप्रदाय के वही है, मालिक है, वहीं से आ रहे सो, और उनके वो बैठे हैं स्वयं, फिर हमारी हृदय में बैठे हैं, हैं? हमारी हृदय में बैठे हैं किस रूप में? चैत्य गुरु रूप में बैठे हुए हैं, जानते हैं, देखते हैं, सब कुछ है। और उन्हीं की ही बाह्य प्रतिनिधि कौन है? सदगुरु। यदि आप शरणागत है कृष्ण के चरण में, कृष्ण को दिल से प्रार्थना करो बस, हैं? और ये सबसे मैं इसे याद रखो, भगवान को मैं चीटिंग नहीं कर सकता। भगवान जो कुछ करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे, मंगल के लिए करेंगे। और दिल से यदि भगवान को प्रार्थना करोगे सब समाधान हो जाती है किसी भी स्थिति में। हमारा अनुभव यही है, हैं? कुछ भी समस्या में किसके पास जाएगी, सलाह को भी नहीं लिया, क्या है इसका क्या होना है। मेरे जीवन में कभी भी कोई समस्या आया, कुछ भी हुए, बस कृष्ण बलराम है, हाँ?
जब भगवान रखेंगे तो कौन क्या करेगा? जो जितने कुछ ट्रबल आए, कुछ संभल कुछ अथॉरिटी कुछ बोला, बस चुप रहो, अपने सन में रहो, भगवान के पास बनना, बस स्थिति यही है। तो इसलिए ज़्यादा कृष्ण मुँह पसंद, ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं। फिर भी सिस्टम है तो पूछा, कोई प्रश्न पूछे, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं कोई भागवत क्लास कहीं भी कुछ बैठ तो सुनता हूँ सब सुने, बस प्रश्न नहीं पूछता हूँ। जब तक हम पूरी विश्वास नहीं है, किसी को पहचाने नहीं कि ये लिबरेटेड सोल है, ये जो आंसर देंगे परफेक्ट है, मैं इसको फॉलो करूँगा, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर इसको प्रश्न नहीं पूछना। प्रश्न पूछेगा तो फिर उसको बोलेगा तो कुछ इसको फॉलो करो। यदि आपको फॉलो नहीं करना है फिर प्रश्न नहीं पूछना है, नहीं तो वैष्णव अपराध करोगे, हैं? बात में उनकी समालोचना करोगे, फिर उसके अपराध होगा, ऑफेंस होगा, हैं? ओके, हरे कृष्ण। आए बस प्रश्न पूछ सकते, जानते कि मैं ये बद्ध जीव है, कंडीशन सोल का सारे लक्षण इनके पास है, और इनको प्रश्न पूछे जो आंसर मिलेगा कमिट मिस्टेक, हैं? फिर हम इस कमिट मिस्टेक को फॉलो करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए साधु का काम है, साधु का हाथ में अस्त्र क्या होता है? साधु के हाथ में क्या अस्त्र है? शास्त्र। साधु इसलिए जो बोलता है नहीं बोलता है मैं बोलता हूँ, क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है। शास्त्र कहा कि कोई दूसरे की कोई महाजन की कोट करते हैं, बात कोई प्रभुपाद जी कोट करते हैं, शास्त्र कोट करते हैं, नहीं कहते कि मैं कहा हूँ, ये मेरा मत है, ये कहना गलत है। जो प्रकृति में सोएंगे लिबरेटेड नहीं है, वो मेरा मत क्या बोलेगा? उसके मत का क्या वैल्यू है? कोई कंडीशन सोल का जो कोई मत का कोई वैल्यू है? कोई नहीं। इसलिए जब तक वो शास्त्र बोल रहा था फिर वो फॉलो है, फिर कर सकते। लेकिन बात सब समय याद रखना चाहिए कि जो प्रीचर है यदि स्वयं आचरण नहीं करता है, बोलता है खाली है, तो उसका कोई प्रभाव डालेगा नहीं। किन के ऊपर? लिसनर के ऊपर है। आपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, हैं? आचरण करके फिर प्रचार किया जाता, तो भी फिर उसका वैल्यू होता है, हैं? जब तक हम किसको फॉलो करते ठीक शास्त्र का मैसेज दे रहा तो ठीक है, जो स्पेकुलेशन कर रहा तो फिर गलत है, हैं? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रह्मचारी वृंद की जय। हरे कृष्ण। क्या है? इसको अभी तक रखे हैं? अभी मेरे को दिए तो बांटो, आप बांटो। आपने का मीनिंग